जैसे सर्पों के झुंड में गरुड़ निडर होकर खड़ा होता है, वैसे हनुमान जी निडर होकर खड़े हुए। रावण ने कहा, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घाले बन खीसा, मारे निश्चर कही अपराधा, कौशट तोहिन प्राण की बाधा। एक सांस में रावण ने 4-5 सवाल पूछ डाले। हनुमान जी ने कहा, थोड़ी शांति धारण करो, हाँ थोड़ा पानी पी लो, एक एक सवाल पूछो। तुम तो एक सांस में इतने सवाल पूछ दिए। कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है, किसने तुम्हें भेजा, वाटिका क्यों उजाड़ी, निशाचर क्यों मारे? हनुमान जी ने कही, एक एक सवाल पूछो और एक एक उत्तर ले। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारा पहला सवाल था कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा, सुनो मैं बता रहा हूं मैं कौन हूं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। अब हनुमान जी ने सम्मान करना छोड़ दो। सुनु रावण, चौपाई है तो लिखी है सुंदरकांड में। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जास बल विरचित माया, जाके बल विरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत 10 शीसा, जावल शीश धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन, धरय जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन शिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत न बदल मदगंजा, खरदूषण त्रिशिरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। हनुमान जी ने कहा, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, अतास दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नारी। एक सवाल का उत्तर जब इतना लंबा दिया हनुमान जी ने, रावण अंदर ही अंदर कांप गया। जब एक सवाल का जवाब, तुम कौन हो, हनुमान जी ने कहा, मैं वो हूं, हाँ, जिनके भव तिरछी कर देने से तीनों लोक रसातल को चले जाएं, ऐसे श्री राम जी का भक्त हूं मैं हनुमान। और सुनो, तुम कह रहे हो वाटिका क्यों उजाड़ी। हनुमान जी ने कहा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी इसलिए हमने फल खाए। और सच्चाई है, फल तो प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति ने दिए हैं फल। अगर कोई भूखा भूख से तड़प रहा हो और सामने वृक्ष पर कहीं आम लगा हो तो पूछने की जरूरत नहीं है, पहले भूख बुझाओ। हाँ, हनुमान जी ने कहा, मैंने इसलिए फल खाए, और फल खाते पर तुम्हारे निशाचर हमको मारने लगे। खाना खात पर किसी दुश्मन को भी नहीं मारना चाहिए, तो जो निशाचर तुम्हारे हम भोजन करते मारने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी सुरक्षा में थोड़े हाथ पांव चला दिए, अब जब मर गए तो हम क्या करें। हा? हनुमान जी ने कहा, रावण का बड़ा चतुर बनता है, जानता नहीं मैं कौन हूं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से दम सिखावन मोही। हनुमान जी ने कहा, उल्टा हुई है कहा हनुमान, क्योंकि उल्टो न हो जाए, मृत्यु हमारी ना आई, मृत्यु तुम्हारी आई है। हाँ, रावण को और क्रोध आया। रावण ने आदेश दिया निशाचरों को, पकड़ लो, भुजाएं उखाड़ दो, गर्दन काट दो, इसको मृत्यु के घाट उतार दो। तो सुनत निशाचर मार न धाये, तो सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण ने कहा, नहीं ठहर जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रावण के हाथ जोड़े, बड़े भैया आप तो विद्वान हो, राजा भी हो, और आप इतना अन्याय करने जा रहे हो। दुश्मनी आपकी राम जी से है, राम जी के दूत से नहीं है, दूत को नहीं मारा जाता है। बड़े भैया क्या करने जा रहे हो। रावण के जा बात समझ में आई गई। विभीषण ने कहा, आन दंड कछु करिए घुसाई, सबही कहा मंत्र भलवाई। विभीषण ने कहा, इसको कोई और दंड दे दो। सब ने कहा, हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं, हाँ और कोई दंड दे दो। तो रावण ने कहा, सुनत बिहसी बोला 10 कंधर, और अंग भंग कर पठाइए बंदर। इस बंदर का कोई अंग भंग कर दो। अब निशाचर सोचने लगे, कौन सो अंग भंग करें। रावण ने ये तो बताया नहीं कौन सा अंग भंग करें। अब इसकी आंखें भंग करें कि नाक भंग करें कि कान भंग करें, हाँ कि जिह्वा काट लें, हाथ काट लें, कौन सा अंग भंग करें। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, अब क्या होगा। अगर इन्हें कहूं हाथ काट ले, कैसे काम चलेगा। कहीं आंखें फोड़ दी, दिखाई कैसे देगा, वापस कैसे जाऊंगा। रावण तो बड़ा विचित्र आदेश दे गया। हनुमान जी अपनी पूंछ साराउन लगे, पूंछ साराउन लगे। रावण ने घूम के देखा, सुनो, कपि के ममता पूंछ पर सवय कहाउ समझाए, और तेल बोरी पट बांध बुनि पावक देव लगाए। बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है कि पूंछे मांगी लगाए दो। हनुमान जी ने के बा सरस्वती मैया बा बन गई बात।
इतनी लंबी पूंछ थोड़ी जरी उजई का फर्क पड़ी। आंखें ऊँखी फोड़ दे तो ज्यादा दिक्कत होती। निशाचरों ने आदेश का पालन किया, हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे और तेल बोर बोर के कपड़ा लपेटने लगे। लेकिन लंका के भंडार गृह में जितना तेल था, जितना कपड़ा था, वो सब खत्म हो गया और पूंछ खत्म नहीं हुई, पूंछ बढ़ती चली गई। हाँ, तो किसी ने कहा अब क्या करें, रावण देख लेगा तो मृत्युदंड दे देगा हम लोगों को, तो क्या करें? तो कहा चलो जल्दी से चंदा कर ले, चंदा कर ले तिलहर में। हाँ, तो महाराज निशाचर 6-7 चंदा करने चले। दरवाजे दरवाजे कुंडी खटखटाई, चंदा दो, चंदा दो। अच्छा, कैसा चंदा, काहे के चंदा, क्या देना है चंदे में? बोले तेल दो कपड़ा दो, तेल दो कपड़ा दो। बोले क्यों, तेल कपड़ा का क्या होगा? बोले यज्ञ होगा। हाँ, यज्ञ में रुपया पैसा गेहूं चावल तुमने चंदा में बहुत दे, लेकिन जो कपड़ा तेल जाको का हुई, जो कैसो यज्ञ? कहीं पूछ यज्ञ, पूछ यज्ञ, जो पूछ यज्ञ हुई। निशाचर कहने लगे रुद्र यज्ञ सुना, विष्णु यज्ञ सुना, सचंडी यज्ञ सुना, तरह तरह के यज्ञ सुने, लेकिन जो पूछ यज्ञ पहली बार सुना। कहीं हाँ ज्यादा बातें मत करो, रावण का आदेश है, फौरन निकालो। लंका वासियों ने कपड़ा और तेल जो था वो सब चंदा में दे दिया, चंदा में दे दिया। फिर लपेटने लगे और लपेटते लपेटते पसीना आ गया, लेकिन वह पूंछ कम नहीं हुई। कहीं अब क्या करें, अब तो सब खत्म हो गया। तो कभी कभी भंडारे में जब चंदा किया जाता है और कम पड़ जाता है तो कहते हैं चलो कमेटी में दोबारा से मांग लो, ज्यादा नहीं थोड़े थोड़े मांग लो। तो दोबारा चंदा मांगने चले लंका वासियों ने। अब क्या, अरे चंदा कम पड़ गया, और लाओ कपड़ा, लाओ तेल लाओ। अरे महाराज पूरी लंका में छौकन ना तो तेल रखो, अब पहनन तक को कपड़ा नहीं रखे। नए पुराने शब्द है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रहा न नगर बसन घृत तेला, खाली तेल थोड़ो घेव दे दो। हाँ, अंडी के तेल, धुआं का तेल, सरसों का तेल, मसूरी का तेल, अगर डालडा रिफाइंड जो उस समय चलती हो सब दे दिया। अब पूंछ कम नहीं हुई। क्यों? एक किसकी पूंछ है? एक संत की पूंछ है, और संत की पूंछ कभी कम नहीं होती है। पूंछ माने बैलू, इज्जत। आदमी का भैया तुम्हारी आजकल खूब पूंछ है, समाज में तुम्हें लोग खूब पूंछत। हाँ, तो पूंछ माने बैलू है। और जो निशाचर क्या चाहते हैं? सज्जनों की पूंछ जल जाए, सज्जनों की पूंछ कट जाए, छोटी हो जाए। लेकिन सूर्य नारायण पर तुम धूल फेंको, कितने फेंको, मजदूर करके फेंको, वहां कभी अंधेरा नहीं होगा। प्रयास करके थक गए लेकिन पूंछ कम नहीं हुई। निशाचरों ने कहा अब क्या करो, अब तो वही कपड़े बचे हैं जो पहने हैं, बाकी तो सब दे दिए। तो कहा बस यहीं पे आग लगा दो, नहीं रावण देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले ऐसे कैसे आग लगा दो? चंदा लिया यज्ञ के नाम पे, तो कम से कम दिखाओ तो यज्ञ हो रहा है। तो क्या करें? बोले यज्ञ जब कहीं होता है तो पहले शोभा यात्रा निकलती है, कलश यात्रा। हाँ, पहले यात्रा निकालो। अच्छा, हनुमान जी की यात्रा निकाली गई, ऐसे थोड़ा निकाली गई, बाकायदा सूरज बैंड, ताज बैंड, चांद, बड़े भारी बैंड आए, बैंड बाजा बजे। हम थोड़ी कहते हैं, रामायण कहती है बाजही ढोल ते सब तारी, और नगर फेरी पुनि पूछ पजारी, नगर फेरी पुनि पूछ पजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, चढ़ो परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, छलांग लगाई, लंका के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर बैठ गए। हनुमान जी के पिताजी ने देखा। कौन? पवन देव। हाँ, बेटा की पूंछ में आग लगावे पिताजी देखत रहे। फौरन पवन देव आ गए 49 प्रकार की आंधी लेकर। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास कपि गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। आंधी चली
अब वो अधजला कपड़ा पूंछ में से छूटा और हर महल पे जाके गिरा, और जहां वो कपड़ा गिरे यहाँ आंधी चले तो भर 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 पूरा नगर जलने लगा, पूरा नगर जलने लगा। हनुमान जी ने नगर जलाया, देवताओं ने देखा आग लग रही है नीचे। देवताओं ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, यज्ञ कर रहे हो। और क्या कर रहे हैं? अरे ये कैसा यज्ञ है जिसमें छोटे छोटे बच्चे मवेशी सब जलकर मर रहे हैं? जो बाहर आ गया वो तो आ गया, अंदर रह गया वो जल के मर गया। हनुमान कैसा यज्ञ? बोले कतई पूरा यज्ञ, यज्ञ में कोई सामग्री कम नहीं है। तुलसी समिज सौंद लंक जग कुंड लख पुंगी फल जऊ तिल धान है। कहा तुलसी समिध सौंज, समिध माने समिधा, हवन में जो समिधा लगाई जाती, लंका के जो निशाचर हैं जैसे सब हवन की समिधाएं हैं। अब पूरी लंका हवन कुंड, अच्छा जितना बड़ो हवन कुंड उतनी बड़ी समिधा, तो इतनी बड़ो हवन कुंड तो समिधा भी बड़ी बड़ी। हाँ, और सामग्री में जौ तिल चावल जैसा मिलाया जाता, निशाचर के जो बच्चा नहीं छोटे छोटे जो सब जौ तिल चावल हैं। हाँ, और श्रुवा सो लंगूर, घी चढ़ाने वाला जो श्रुवा होता है ना, घी का चम्मच, कह हमारी जो पूंछ है जो श्रुवा है। और जा हा हा हो रही जो निशाचर हाय हाय चिल्लाए रहे, जो हा हा थोड़ा है, जा है स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जब स्वाहा स्वाहा हो रही। देवताओं ने कहा हनुमान जी जी कैसा यज्ञ है, सब जले मरे जा रहे हैं, बंद करो इस यज्ञ को। हनुमान जी ने कहा अच्छा, जब चंदा हुआ था अभी लंका में तब तुम कहाँ थे? हाँ, हमारा मुंह काला करके और ढोल नगाड़े बजा के जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तब तुम नहीं देख रहे थे। और जब आग ही लगी, हाँ, शोभा यात्रा निकली, चंदा हुआ, अग्नि प्रवेश हुआ, मुहूर्त देखा गया हवन का, और जब हवन शुरू हो गया तब अब तुम्हारे बड़े पेट में दर्द हो रही है। हाँ, आग लगते लगते पहुंच गई रावण के महल में। रावण चौंक पड़ा, हमारे महल में आग आ गई। रावण के दरबार में तो देवता बंदी थे। रावण ने फौरन आदेश दिया वरुण देव को, अरे वरुण देव क्या देख रहे हो, हमारे घर में आग लग रही और तुम देख रहे हो, फौरन पानी बरसाओ, फौरन पानी बरसाओ। हनुमान जी ने कहा अच्छा, हम यज्ञ करें तुम पानी बरसाओ, एक बूंद अगर नीचे आ गई तो जानते हो हमें। हाँ, अब तो देवतन के हाथ पांव फूल गए, अब क्या करें? रावण कह रहे पानी बरसावो, हनुमान जी कह रहे बूंद न नीचे आ गई, अब क्या करें? देवता हाफन लगे, सारे देवता गिरे जाए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास, महाराज रक्षा करो, रास्ता बताओ क्या करें? रावण कह रहा पानी बरसाओ, हनुमान जी कह रहे बरसना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसो पानी बरसावो जहमा रावणों खुश हो जाए और हनुमानों जी खुश हो जाए। हाँ, ऐसा कौन सा पानी है? ब्रह्मा जी ने कहा घी की वर्षा करो, घी की, घी बरसावो, ना आगी बुझी और रावणों कोई ऐतराज नहीं, रावणों के पानी बरसिए रहो। देवता ने घी की वर्षा करी, घी बरसन लगो, और घी जो बरसो, पहले तो कम जलते रहे लंका, जब घी बरसाओ देवता ने तब तो वैसी लंका जली। रावण सोचे पानी तो बसत लेकिन लंका बुझत नहीं, लंका कैसे बुझेगी? भगवान के द्रोही है ना यहाँ, और भगवान के द्रोही जहां होते हैं वहां लंका ऐसे ही जलती है। महाराज हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, और लंका को जलाकर जारा नंगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण घर में आग नहीं लगी, क्यों नहीं लगी? यज्ञ जब हुआ तो सबके घर से चंदा आया, हनुमान जी ने सबके घर प्रसाद भेज दिया, और जिसके घर से चंदा नहीं आया वहां हनुमान जी ने प्रसाद भी नहीं भेजा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने पूंछ बुझाई, समुद्र में छलांग लगाकर और मैया सीता के सामने आकर खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना, तो चूड़ा मणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी वो चूड़ा मणि लेकर वापस प्रभु के पास गए, सीता मैया का बताया। भगवान ने सीता जी का दुख सुना तो आंखों में आंसू आ गए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, अब भरी आए जल राजीव नैना। भगवान रोने लगे और कहा अब कतई विलंब मत करो, सेना तैयार करो, लंका पर चढ़ाई करेंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तो अब जब चढ़ाई